अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो औलाद की मोहब्बत के मुतल्लिक़ है। हैवानात के बच्चे पैदा होते ही या थोड़े अरसे बाद माँ बाप की हिफाजत से बेनियाज हो जाते हैं। जैसे मेंढक, मछली खुद ब खुद तैरने लग जाते हैं। घोड़ी, गाय वगैरह के बच्चे आयाम शीर खारगी तक माँ की हिफाजत के मोहताज रहते हैं। इसलिए इनमें औलाद की मोहब्बत आर्जी होती है। अला हज़ल क़यास चरिंदे, परिंदे और दरिंदे भी, लेकिन तमाम जानदारों में एक इंसान का बच्चा ही ऐसी है जिसकी परवरिश और हिफाजत खुद तो की जाती है, और इंसान के तमदनी हालात भी इसे मजबूर करते हैं कि तमाम अफराद मिलजुल कर रहें। इसलिए वो औलाद के साथ मुस्तकिल मोहब्बत रखते हैं। बच्चों से घर में रौनक रहती है। इनकी भोली भाली सूरतों और प्यारी प्यारी बातों से बहस की सी मुसर्रतें हासिल होती हैं। यही बच्चे बड़े होकर वालिदैन की खिदमत करके इनकी दिली तमन्नाओं को पूरा करके कल्बी दुआएं लेते हैं। दुनियावी कारोबार में हाथ बटाते हैं, ख़ानदान का नाम रोशन करते हैं। मुबारक हैं वो लोग जिनके घरों में ये नन्हे नन्हे फरिश्ते इधर उधर खेलते नज़र आते हैं। माँ बाप का दिल गुंचाए खंदा इसी से है। माँ बाप का दिल गुंचाए खंदा इसी से है। वो गुल है कि घर रश्क गुलिस्तां इसी से है। ये वो असा है कि पीरे जवान रहता है जिससे, ये वो नगी है कि नाम व निशान रहता है जिससे। जिस औरत की गोद में कोई बच्चा नहीं, जिस मर्द के गले में किसी बच्चे ने बाहें ना डाली हों, जिसे कोई अब्बा अब्बा कहकर पुकारने वाले ना हो, वो अपने आप को परले दर्जे का बदनसीब ख्याल करता है, क्योंकि बे औलाद लोग दुनिया में आते हैं और मरने के बाद अपना और अपने ख़ानदान का नाम व निशान तक मिटा देते हैं। बर्बाद है वो घर जिसमें पसर नहीं, बेकार है वो शजर के जिस पर समर नहीं। हर फर्द बशर की ये ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि दुनिया में कोई ऐसी यादगार छोड़ जाए जिससे इसका नाम और निशान हमेशा के लिए कायम रहे। कई तो इस मदा के लिए अपने नाम से शहर बसाते हैं, कई सराय मस्जिद और मंदिर बनवाते हैं, कई कुआं और तालाब खुदवाते हैं। इसी तरह और कई किस्म के ज़राए अख्तियार किए जाते हैं जिससे लोग इन्हें याद करते हैं, लेकिन सबसे मुस्तकिल यादगार बकाए नस्ल है, क्योंकि इससे मरने वालों का और ख़ानदान का निशान हमेशा कायम रहता है। राज हो, इज़्ज़त हो, दौलत हो, तमाम जहां की नेमतें मुयस्सर हों, खूबसूरत बीवी घर में मौजूद हो, लेकिन एक बच्चा ना हो तो सब कुछ हेच मालूम होता है। चेहरे पर हकीकी मुसर्रत और खुशी के आसार पैदा नहीं होते, लबों पर मुस्कुराहट नहीं आती। जो ही किसी नेमत का लुत्फ़ उठाने पर आमादा हो जाते हैं तो बेख्तियार दिल की गहराइयों की आह सर्द निकल जाती है और वो नेमत ज़हमत में बदल जाती है। रात को दुनिया चैन से सोती है, लेकिन बे औलाद जोड़ा करवटें बदल बदल कर दिन कर देता है। आपने सुना होगा कि हसूल औलाद की खातिर बड़े बड़े शहनशाह और राजे महाराजे जंगल और बयाबां में जाकर फ़कीरों साधुओं के आस्थानों पर ठोकरें खाते फिरते हैं, मनते मानते हैं, लेकिन फिर भी महरूम रहते हैं, क्योंकि ये तो खुदा की देन है जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे। बच्चे मुल्क व मिल्लत का बेहतरीन सरमाया हैं, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर सौदागर, कारीगर, डॉक्टर, सिपाही वगैरह बनकर कौम की खुद खिदमत करते हैं और आड़े वक्त पर मुल्क के कौम के काम आते हैं। इसलिए हर महज़्ज़ब मुल्क में बच्चों के खास खातिर तौर पर निगरानी और परवरिश की जाती है। नीज़ तालीम और तरबियत में भी कोई दकीका फ़रोग़-ए-ज़ाशत नहीं किया जाता, ताकि वो सही मानों में वालिदैन के लिए सरमाया राहत और कौम मुल्क के लिए बरकत का साबित हो। लेकिन अफसोस कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को ना तो इस कौमी मसले का एहसास है और ना वो अपने बच्चों की नशोनुमा में दिलो जान से कोशिश करते हैं। मुहज़्ज़ब ममालिक के लोग इस बारे में किस कदर दिलचस्पी लेते हैं वो इससे ज़ाहिर है। अपने बच्चों की तो बात ही और है, वो बद-अख़लाक़ औरतों की औलाद तक को ज़ाया नहीं होने देते, बल्कि गवर्नमेंट खुद इनकी परवरिश का तमाम बोझ बर्दाश्त करती है। लेकिन हमारे मुल्क में अपने बच्चों की भी बहुत बुरी हालत है। एक वो हैं कि जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम हैं कि लिया अपनी भी सूरत को बिगाड़। यहाँ के लोग औलाद को पैदा कर डालते हैं, लेकिन इसकी परवरिश और रख रखाव की जानिब मतलब तवज्जो नहीं देते, बल्कि ये तमाम जिम्मेदारी औरत पर डाल दी जाती है। मर्द खुद बेफिक्र हो रहते हैं, गोया इनके बच्चे ही नहीं। औरतें चूँकि आमतौर पर अनपढ़ होती हैं, इसलिए वो ये नहीं जानती कि बच्चों की परवरिश किस तरह
کی جاتی ہے وہ صرف اتنا ہی جانتی ہیں کہ جہاں بچہ رویا جھٹ دودھ پلایا، اور جب فرصت ملی او دیکھا نہ تو جھٹ نہلا چھوڑا، اور بس اس ناقص طریقے سے پرورش پایا ہوا بچہ کیوں کر تندرست، طاقتور اور لمبی عمر والا ہو سکتا ہے۔ اکثر بچے تو اسی وجہ سے پیدا ہونے کے پہلے سال میں ہی راہ ملک عدم ہو جاتے ہیں، اور جو زندہ رہتے ہیں وہ کمزور، مریل اور امراض کا گہوارہ بنے رہتے ہیں۔ کوئی دن خالی نہیں جاتا جبکہ صبح کو بچہ حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ بھلا ایسی اولاد سے والدین کو کیا خوشی حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسے ملک و قوم کی کیا خدمت کریں گے؟ ضرورت ہے کہ والدین اس بارے میں پوری توجہ دیں اور اپنے بچوں کو تندرست اور توانا بنانے میں پوری کوشش سے کام لیں، تاکہ نہ ان کے لیے قوت بازو ثابت ہوں بلکہ سوسائٹی کی زینت اور ملک کا بہترین سرمایہ کہلانے کے مستحق ہو سکے۔ اس مدعا کو میں نے مد نظر رکھ کر اس ویڈیو کو بنایا ہے۔ اس کے آگے بھی اور سی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ جو ناظرین کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ ناظرین سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہیں ان کو بھی دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس میں سے اگر آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں۔ یہ رفاع عامہ کا کام ہے، انشاءاللہ اس امت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔